हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस विजन एकेडमी में। राहुल सर आज आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है फिगर काउंटिंग। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं पेपर के अंदर, ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं होता जिसमें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके सामने वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पेपर में बार बार आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा फिगर काउंटिंग के अंदर, सबसे पहले है ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर मैं आपको करीब करीब 20 से 22 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके अंदर आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो पूरे के पूरे इसमें कवर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कि एक ही हमें ट्राइंगल दे दिया गया है। अब इसके अंदर पूछा जाता है इस ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल हैं। तो अभी सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं, 1। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। अब मैंने इसको बीच में से ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब इसके अंदर कितने फिगर हैं, अगर फिगर काउंट करने के लिए आएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें गिनती लिखनी है। 1 2 हमने गिनती लिख ली, तो 1 + 2 बराबर आंसर 3। तो टोटल कितने ट्राइंगल हैं इसके अंदर? 3। सेम इसी बिहाफ पे हम अपना नेक्स्ट लेते हैं। इसमें कितने? 1 2 3, 1 2 3। अब इसके अंदर हम काउंट करेंगे कैसे? 1 + 2 + 3, टोटल कितना हुआ? 6। हमने कुछ नहीं करा, नंबरिंग कर दी 1 2 3, और जो भी नंबरिंग करी है हमने इसको क्या कर लिया? ऐड कर लिया है दोस्तों। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4। हम इसको काउंट कर लें, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। ये हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं अपन। 1 2 3 5। अब बताइए दोस्तों इसमें कितने ट्राइंगल हैं? तो हमने वही करा, हमने नंबरिंग की काउंटिंग स्टार्ट करी, हमने नंबरों की लिखना स्टार्ट करा। कहां तक लिख गए? हमारे 5 तक लिख गए। यहां तक 10 होता है, 10 और 5 15। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 15। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम इसके बाद, ये क्वेश्चन तो बेसिक होता है, बेसिक मैंने आपको समझाया। अब इसी प्रकार से अब मैं इसी क्वेश्चन को परपेंडिकुलर कर देता हूं। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें अब कितने ट्राइंगल हैं? तो एक तो ये बड़ा वाला है और एक ये छोटा वाला है। टोटल मिला के इसमें कितने ट्राइंगल हो गए? 2। अब मेरे को इसको मैंने 20 से एक रेखा खींच दी, इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर मुझसे कोई पूछेगा कितने इसके अंदर ट्राइंगल है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, फिर सेम चीज करूंगा। 1 2 1 2 यानी 1 + 2 3, इन दोनों को भी जोड़ दूंगा तो कितना आया दोस्तों? 6। यानी जितने भी इस ऊपर लाइन पैरेलल के अंदर ड्रॉ होंगी उतने का ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा देख लेते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने कितनी करी, फिर कर दी इसके अंदर ड्रॉ। अब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जाएगा आपका आंसर 12। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके अंदर एक काम करता हूं, 2 लाइन और पैरेलल ले लेता हूं। कितनी लाइन लेनी? मैंने 2 लाइन और लेनी। 4 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना कर दूं? 3 का कर दूं, तो ये आंसर जाएगा मेरा 30। सेम में यहाँ पे अब मैंने कितनी लाइन ड्रॉ कर दी? पैरेलल में 4 लाइनें ड्रॉ कर दी। अब मैं इसके अंदर पूछूं कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो इसके अंदर मैंने कितनी जगह बनेगा? 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 15 मल्टीप्लाई बाय 4 = 60। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम ट्राइंगलों के अंदर कैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं। कितने आसान तरीके से, यदि आप ऐसे गिनने बैठेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको समय लगेगा। उस समय को बचाने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको आगे पेपर के अंदर काम आने वाली हैं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, इस नेक्स्ट क्वेश्चनों के अंदर आपको वह भी क्लियर हो जाएगा कि ये हमने क्यों सीखा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन हमारे ये 3 लिखे हुए हैं, ड्रॉ करे हुए मैंने। आप देखें इनको हम कितने आसानी से कर लेंगे। अब इसके अंदर पूछा जाएगा कि बताइए इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं। तो इसके अंदर ट्राइंगल काउंट करने के लिए 1 2 3 4 तो हमें मालूम है ये हो गया, और एक बड़ा वाला मिला के कितना हो गया? एक ही वाला मिला के कितना हो गया दोस्तों? ये 5। तो
4 + 1 v = 5 ट्राइंगल है। समझ में आया कैसे काउंट करा? सिंपल से दिख रहा है 1 2 3 4 हमें ये दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला ट्राइंगल भी दिख रहा है, तो बड़ा वाला ट्राइंगल मिला के कितना हो गया? अब हमारे पास यहाँ पे 5 ट्राइंगल हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अभी हमने आपको एक ही कंसेप्ट बताया था कि जहां कहीं भी ट्राइंगल को बीच में से काट दिया जाता है तो वहां पे कितने हो जाते हैं? 1 2 यानी टोटल 3 हो जाते हैं। अब देखिए 3 तो यहां हो गए, 3 ही आपके यहां हो गए, 3 ही आपके यहां हो गए, 3 3 3। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर हमें क्या करना है? अब हमें देखना है, एक तो ये आपका बड़ा वाला हो गया, एक तो आपका ये कैसा हो गया? बड़ा वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा? ये एक और हो गया। अब आप और देखिए इसके अंदर और ट्राइंगल बन रहे हैं क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए जल्दी से, और ट्राइंगल बन रहे हैं क्या इसके अंदर? तो बिल्कुल बन रहे हैं। हमें यही चीज तो देखनी है कि कहां पे बन रहा है। अब हमें वह देखना है कि इसके अंदर अगला ट्राइंगल कहां बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को दिख गया होगा, एक ट्राइंगल ये बन रहा है आपका, एक ये बन रहा है, एक ये बड़ा वाला बना। तो कितने हो गए? 3 6 9 9 और 2 11। तो दोस्तों इसके अंदर कितने ट्राइंगल हो गए आपके? 11 ट्राइंगल हो गए। अब आते हैं हम, यह पेपर के अंदर 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब हमें इसका आंसर देना है कि इसके अंदर हमारे कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो आपको एक चीज याद रखनी है, अभी हमने इसको और इसको देखेंगे, ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो हमें मालूम ही है, तो 5 ट्राइंगल तो ये हो गए। कौन कौन से? 1 2 3 4 और ये किए 5 ट्राइंगल तो ये हो गए। उस 5 ट्राइंगल को हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये 5 हो गए। अब 3 इसके 1 2, 3 इसके 1 2, 3 इसके, और एक फिर आपका ये बड़ा वाला हो गया, तो एक आपका ये हो गया। टोटल कितने हुए? 5 + 3 + 3 + 3 + 1, तो कितने हो गए दोस्तों इसमें आंसर आपका? 15। ठीक है, समझ में आया कितना आसान हो गया इसे करना? नहीं तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? बार बार काउंट किए जा रहे थे, बार बार काउंट किए जा रहे थे, है ना। और आई होप, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको जितना मैंने अभी तक समझाया वो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और यदि आपको अभी तक इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें। देखने से आपको कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो आपके दिमाग के अंदर रहे। और दोस्तों अब हम इसके और आगे की ओर चलते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसको देखते हैं। ये पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, एमपी पुलिस के अंदर, एमपी कांस्टेबल का जो पेपर आया था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं। इसके अंदर कितने ट्राइंगल होंगे। एक हमारा ट्राइंगल कैसा बना? ये बना, तो इसके 3। एक हमारा क्या बना? ये बना, इसके 3। एक हमारा क्या बना? ये बना, इसके 3। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको क्लियर हो गए कि ऐसे में हमने रखा तो ये 3 बन गए, ऐसे में देखा तो ये 3 बन गए, ऐसे में देखा तो ये 3 बन गए। अब देखेंगे एक ट्राइंगल हमारा ऐसे में बन रहा, एक ऐसे में और एक ऐसे में, 2 इसके सेम, 1 2 2 इसके सेम, 1 2 2 इसके। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हो गए? 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2। ठीक है, अब हमारे पास कोई सा ट्राइंगल बचता है? अब हमारे पास एक ट्राइंगल और बचता है, ये बड़ा वाला। ये बड़ा वाला आपके पास ट्राइंगल बच रहा है, तो उसको +1 कर दिया आपने। अब इसके अंदर क्या हुआ? टोटल कितने हुए आपके? 6 9 11 13 3 16। तो इसके अंदर दोस्तों कितने ट्राइंगल बन गए? 16, जो कि आपका आंसर होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार वो फिर से ड्रॉ करता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। एक 2 एक पूरा, 1 2 और 1 ये पूरा, तो ये हो गया आपके, बाहर हमने लिख दी टोटल 3। सेम 1 2 और 1 ये पूरा, ये हो गया 3। 1 2
इसको कर दिया, ये हो गया हमारा पूरा, ये हो गया 3। अच्छा 1 2 1 2, ठीक है, इसके 2। अच्छा इसके अंदर हमने तीसरा क्यों नहीं काउंट करना है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, ए से में क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे हमारा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको 2 काउंट कर रहे हैं। इसको भी 1 2 2 काउंट करें, इसको भी 1 2 2 काउंट करें, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, 3 3 9 9 6 15 और एक हमारा ये पूरा का पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो, तो ये टोटल मिला के आपके आंसर हो गए 16, ठीक है दोस्तों। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अब आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना समय लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड का समय या 3 सेकंड का समय लगना चाहिए। अब हम इसको सबसे पहले दोस्तों काउंट कैसे करते हैं, इसको काउंट करने के मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, और एक जो हमारी बेसिक मेथड होती है हम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड क्या कहती है कि इसके अंदर काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है 9, तो हमारे ये हो गए, एक हमारा पूरा वाला 9 ये हो गए, एक हमारा बड़ा वाला मिला के ये हो गया 10। क्या इसके अंदर 10 ही तो ट्राइंगल बन रहा है? नहीं दोस्तों, इसके अंदर 10 ट्राइंगल नहीं बन रहे हैं, इसके अंदर अभी और ट्राइंगल निकल के आएंगे। अब वो ट्राइंगल कहां से निकल के आएंगे वो हम समझते हैं कि एक ट्राइंगल तो साहब ये आ जाएगा हमारा बड़ा वाला, इसी प्रकार से एक ट्राइंगल ये निकल के जाएगा दोस्तों बड़ा वाला, इसी प्रकार से एक ट्राइंगल हमारा ये निकल के जाएगा। तो दोस्तों हमारे कितने ट्राइंगल और निकले, 3 ट्राइंगल और निकले। तो अब यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना हो गया, 13 ट्राइंगल हो गए दोस्तों। कितना आसान हो गया, नहीं तो हम काउंट करने बैठे रहते, समझ में नहीं आता, 10 आंसर आता, किसी का 11 आता, किसी का 13 आता, किसी का 14 आता, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसी प्रकार से हम एक फिगर और बनाते हैं, उसका जो है वो आप देख रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे 3 वाला पढ़ा, यहाँ पे हमें कौन सा वाला दिया है, 4 वाला दिया है। अब हम इसके अंदर फिगर काउंटिंग कैसे करेंगे, अब देखिए दोस्तों, फिगर काउंटिंग करेंगे तो वही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 तक तो आप लोगों को आ जाएगा। अब 16 के बाद इसके अंदर क्या होगा, क्या होगा, वही चीज हमें सीखनी है कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो आगे हम दोस्तों कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करवा देते हैं, इसे आप पेपर के अंदर याद रखिएगा कि जब कभी भी बेस 1 का हो तो 1 के अंदर आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जब कभी बेस 2 का हो तो आंसर कितना आएगा आपका, 5 आएगा। जब बेस 3 हो तो आंसर कितना आएगा दोस्तों हमारा, अभी हमने निकाल के बताया आपको, 13 आएगा। जब आंसर ये बेस 4 हो, 4 से मतलब 1 2 3 4, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो डार्क सर्कल है ये बेस कहलाता है। ये डार्क जो ट्राइंगल करा हुआ है मेरे द्वारा, ये बेस है आपका। तो अब कितना है यहाँ पे, 1 ये 2 ये 3 ये 4। जब 4 होगा तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, 27। 5 होगा तो कितना आएगा, 48, और 6 होगा तो कितना आएगा, 78। दोस्तों यह हमें याद रखना है बिल्कुल, बस ये ट्रिक यदि आपने याद रख ली तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप पेपर के अंदर देखेंगे और देखते से ही अपना आंसर टिक कर देंगे। इससे आपका टाइम कंज्यूमिंग बच जाएगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको देखना है और आंसर टिक करना है, देखना और आंसर आपको टिक करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये है आपके ट्राइंगल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वह आपके मैंने लगभग इसमें कवर करे हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसका फिगर काउंटिंग का, उसके अंदर हम स्क्वायर के साथ ट्राइंगल निकालना सीखेंगे। स्क्वायर और आपके रेक्टेंगल के साथ हम ट्राइंगल निकालना सीखेंगे कि कितने ट्राइंगल किसमें बनते हैं। तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।